Hello guys, welcome to all of you at your channel. You can see Book Hive Educator. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. मैं आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो ओनली बिकॉज कि इंग्लिश का जो टॉपिक है, जो जितनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है वो SSC, CGL, CHSL, MTS, DSSS भी हर जगह इनके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइज इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ो। सो गाइज आई एम जस्ट हियर टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। मैं आपको रट्टा मार करके कोई भी चीज सीखना नहीं बताऊंगा कि रट्टा मार की चीजें हम कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा सो दैट अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें होगा क्या, कहीं ना कहीं आपके माइंड में सारी चीजें रहेंगी, रेदर कि हम रट्टाफिकेशन के लिए जाएंगे। रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखते हैं गाइस आज की क्लास कि कैसे हम शुरू करेंगे और क्या पढ़ते हैं। जो कि आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक, that is few, a few and the few। साथ ही साथ गाइज हम एक चीज और भी देखेंगे, little, a little and the little। this is going to be very very interesting guys। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें हिंदी से भी चीजें देखनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूं। फ्यू का मतलब होता है, देखो एक एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस। फ्यू का मतलब होता है संख्या में ना के बराबर, ठीक है। और अ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कुछ, ठीक है। और द फ्यू कहता है संख्या में जितना भी है भी है, ठीक है। सेम मीनिंग होती है लिटिल की भी, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, लिटिल कहता है मात्रा में न के बराबर, ओके। सिमिलरली अ लिटिल की मीनिंग क्या हो जाएगी, मात्रा में कुछ, थोड़ा सा, वी कैन सी। और द लिटिल क्या कहता है, मात्रा में जितना भी है, ओके गाइस। तो देखो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको मीनिंग इसलिए बताई टू बी वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्रैक्टिकल। जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं, वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी। अब जब भी कोई कॉम्प्रिहेंशन करते हो, जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हो, तो सबसे पहले हमारी एक कोशिश होती है जाने अनजाने में कि उस सेंटेंस की मीनिंग निकालें, हिंदी क्या है। ये प्रैक्टिकल है, आपके माइंड में आता होगा, ठीक है। तो जब हम उसकी मीनिंग निकालने में अगर थोड़ा सा परफेक्शन लेकर के आ जाएं, थोड़ा कंफर्टेबल अगर हम फील करना शुरू करें तो फिर आगे के सारे काम हमारे लिए आसान है। तो इसलिए मैंने पहले इसकी मीनिंग लिख दी है। नॉट एग्जैक्टली कि हाँ 100% इन टोटो मीनिंग आएगी, बट कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ आएगा कि अगर हमने फ्यू का यूज किया यानी कि सेंस तो ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। और हिंदी लिखने का एक मोटिव मेरा और भी है, आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कहा कि संख्या में ना के बराबर, संख्या में कुछ, संख्या में, इसका मतलब ये है कि whenever we have to use few, a few, the few, we have to use all these three for number। number means what, something that is more than one, एक से ज्यादा हो। क्योंकि अगर मैं कहूं कि संख्या में कुछ, यानी कि डेफिनेटली वो एक से ज्यादा होगा। अगर मैं कहता हूं संख्या में जितना भी है पूरा, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा की, क्योंकि अगर संख्या में एक है तो मैं वहां पर कुछ का तो सेंस दे ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि एक बात कंफर्म ये हो गई, वो ये बात कि सर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज मैं जहां भी करूंगा वो संख्या में एक से ज्यादा के लिए होगा। मीन्स व्हाट, वी हैव टू यूज अ प्लूरल नाउन। और अगर प्लूरल नाउन है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्लूरल वर्ब का यूज करूंगा। यहां से यही मेन मोटिव है कि आप अगर ये इसकी मीनिंग याद रखो
तो आपको यहां पर चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात करूं मात्रा की, मात्रा मीन्स व्हाट? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट इज अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, हम जिसे गिन ना सकें। जैसे क्या हो सकता है? जैसे मिल्क हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, जैसे राइस है, सॉइल है, हेयर है। ये सब चीजें ऐसी होती है कि हम कभी भी इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। तो एक बात यहां से कंफर्म हो गई कि सर व्हेनेवर वी हैव टू यूज लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, वी हैव टू यूज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट हियर, एन अनकाउंटेबल नाउन। और गाइज जब कभी भी आप एक अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हो, देन वी हैव टू यूज ओनली अ सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने गाइज, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। अब हम आ गए हैं, अब हम सारी चीजें एक साथ मिल करके करेंगे, एक साथ मिल करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे प्यार से समझते रहो। आप इंग्लिश से प्यार तो करो, इंग्लिश आपसे प्यार करेगी, है ना गाइस? बहुत आसान होने वाला है। तो हमने एक बात समझ ली कि फ्यू और फ्यू और द फ्यू का यूज मैं करूंगा प्लूरल नाउन के लिए और फिर प्लूरल वर्ब के लिए। फिर हम बात करेंगे लिटिल और लिटिल और द लिटिल का यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए और सिंगुलर वर्ब के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। यानी कि मैं फिर से एक बार और ज्यादा क्लियर कर दूं कि व्हेनेवर वी हैव टू यूज फ्यू और फ्यू and the few, we have to use a plural noun, okay, and then we have to use a plural verb also. It's very clear to all of you. Similarly, if I write here little, then a little, okay, then the little, then we have to use what? बिल्कुल सही समझा आपने, we have to use an uncountable noun, and after uncountable noun we have to use a singular verb. कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हम वो भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमारे पेपर में काफी बार पूछा गया है गाइस। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे चुटकियों में सीख करके जाओगे। कोशिश भी करोगे कि हाँ भूल जाओ, ये विकास श्रीवास्तव बोलने की इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल ध्यान से सब कुछ समझते जाओ। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं और फिर देखते हैं। अगर मैं ये कहूं माई फ्रेंड गिव मी ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक बुक्स, ठीक है। अब आपको यहां पे एक ब्लैंक दिया गया है एंड यू आर गिवन 4 ऑप्शंस। जैसे कि आपको पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं एसएससी में, बैंकिंग में और इंश्योरेंस में 5 होते हैं। तो मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं, वो है अ लिटिल, ओके। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पर एनी। थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर अ फ्यू, एंड 4 ऑप्शन दे रहा हूं मच, ठीक है गाइस। बहुत आसान है, आप देखो इसे क्या लिखा गया है बेटा, बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। यस, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। प्लूरल का मतलब कि ये यूज करना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन, ये तो पाप हो जाएगा। अगर आपने यहां पर लिटिल का यूज कर लिया तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि लिटिल तो कहता है कि मैं अनकाउंटेबल के साथ ही जाऊंगा, और फ्यू कहता है कि मुझे जाना अगर है तो मैं किसके साथ जाऊंगा? प्लूरल के साथ जाऊंगा। सो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा? अ फ्यू का। आप कहोगे मच क्यों नहीं जाओगे सर? ये भी तो जाया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल के साथ जाता है। सर कहोगे सर फिर एनी तो बच गया, एनी का भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं करने का है बेटा, क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ जाता है और ये किसके साथ जाता है? अनकाउंटेबल के साथ। बचा क्या? अ फ्यू ही तो बेचारा बच गया, और अ फ्यू कहता है कि प्लूरल के लिए जाओ। तो ये बहुत आसान हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी गाइस, डोंट वरी। सब कुछ बहुत ही प्यार से समझ आने वाला है, सब कुछ बहुत मजा भी आने वाला है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, देयर इज ब्लैंक वाटर इन दिस रिवर। इस नदी में कितना पानी है?
थोड़ा सा पानी है, मात्रा में कुछ पानी है। तो एक चीज हमने देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनकी जोड़ी तो बन गई थी। किसके साथ जोड़ी बन गई थी अनकाउंटेबल की? सर आपने जोड़ी बनाई थी लिटिल के साथ। यस, बिल्कुल सही समझा, लिटिल के साथ हमने जोड़ी बनाई थी। तो यहां पर जाएगा अ लिटिल। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि प्लूरल है तो फ्यू जाएगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी जाने का नहीं है ना, अभी जाना मत सर, एक बात बता करके जाओ। कौन सी बात बता करके जाओ? कि सर आप कह रहे हो कि हाँ लिटिल का कंपाउंड आएगा, आप कह रहे हो फ्यू का कंपाउंड आएगा, लेकिन फ्यू के तो 3 कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से? यहां पर अ फ्यू लिखा है। अगर ऑप्शन ऐसा होता कि एक काम करता हूं कि मैं ये वाला ऑप्शन हटा रहा हूं, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके या फिर आप इसे दोबारा जा करके कर लो। सर आपने कहा अ फ्यू जाएगा, लेकिन सर अगर कहीं ऑप्शन ऐसे हो, एक ऑप्शन हो फ्यू, दूसरा ऑप्शन हो द फ्यू, तो कौन सा जाएगा? आप बहला तो नहीं रहे सर? नहीं, बहला नहीं रहा। अगर इसमें ऑप्शन ऐसा होता, एक होता अ लिटिल, दूसरा होता द लिटिल, तीसरा होता लिटिल, है ना, और चौथा होता मान लो अ फ्यू, तो यहां तो ये भाई साहब तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो प्लूरल को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो प्लूरल के साथ जाऊंगा। अब एक्चुअल कंफ्यूजन ये है गाइस, होता है क्या है कि फ्यू, लिटिल ये तो बहुत आसान होते हैं। किस मामले में? सिर्फ इस मामले में कि मुझे किस तरह का नाउन यूज करना है, प्लूरल करना है, अनकाउंटेबल करना है, सिंगुलर करना है, उस मामले में तो बहुत आसान है। अभी तक आपको समझ भी आ रहा होगा कि लिटिल जाएगा अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू जाएगा काउंटेबल के साथ। लेकिन मेन पंगा क्या है कि सर इनके तीनों में क्या डिफरेंस है, इनके तीनों में क्या डिफरेंस है, यही तो सबसे मेन पॉइंट है। तो चलो गेट रेडी, मैं आपको बता रहा हूं, चुटकियों में समझ आएगा, घबराने का नहीं है। देखो पंगा बेसिकली क्या है, एक आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपकी जेब में 100 करोड़, नहीं ज्यादा हो गया, आपकी जेब में 10 करोड़ रुपीज हैं, 10 करोड़ रुपए। अरे थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ यार, 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्या तकलीफ है ना, 10 करोड़ रुपए हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो, इमेजिन ही करना है ना, मान लेते हैं। और आप एक मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, कहीं भी, मान लो एक बेगर है, आपसे कह रहा है कि भाई साहब कुछ पैसे दे दो खाने के लिए, चाहे जो भी है, वो आपसे भीख मांग रहा है। आपने क्या किया? आप बहुत रहमदिल हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, आपने निकाला और एक सिक्का दे दिया, और आपके पास कितने हैं? 10 करोड़। तो बेटा एक चीज सोचो कि 10 करोड़ आपके जेब में हैं और आपने उसे दिए कितने रुपए? 1 रुपए, एक सिक्का। तो आपने दिया, प्रैक्टिकली अगर उस तरीके से देखा जाए तो आपने उसे कितना दिया? आपको सर दिया ही नहीं, समझो कि हमने उसे दिया ही नहीं। यही बात होती है ना कि अगर मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपीज हैं, ठीक है, और किसी भिखारी ने आपसे मांगा, आपने उठा करके दे दिया 1 रुपया, तो यार दिया ना दिया बात तो बराबर है। तो आपने उसे कितना दिया? ना के बराबर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप दूसरे मंदिर, मस्जिद या चर्च गए, वहां पर दूसरे भिखारी ने कहा कि भाई साहब कुछ पैसे दे दो, आपसे भीख मांगी उसने। आपने क्या किया? जैसे कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत दयालु हो, रहमदिल हो, आपने क्या किया? उसको निकाल करके 100 रुपए दे दिए। भाई कुछ तो दिए भाई, जहां 1 रुपए दिया और जहां 100 रुपए दिया, और आपके पास है कितने? 10 करोड़, तो कुछ तो दिए। लेकिन तीसरा सिचुएशन, जब आप किसी मंदिर, मस्जिद गए, चर्च में गए, वहां पर आपसे किसी ने कहा, किसी भिखारी ने, कि भाई साहब कुछ मदद कर दो, आपने पूरा 10 करोड़ उठा के दे दिया। कितना दिया? जितना था पूरा दे दिया। अब वो बन गया अमीर और हम बन गए फिर से भिखारी, फिर हम जाके मांगेंगे भाई साहब कुछ दे दो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब देखो, आप 3 सिचुएशन समझो, जहां पर एक बात आ रही है कि जहां पर बिल्कुल भी न के बराबर, न के बराबर का मतलब ये नहीं है कि 0, नो 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 नो, ऐसा नहीं समझना है। वहां पर न के बराबर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टाइप, बट वो 0 नहीं होगा। और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि थोड़ा सा, और तीसरी सिचुएशन में जितना है पूरा,
मेरे पास जितनी नॉलेज है इंग्लिश की बहुत कम नॉलेज है, लेकिन जितनी भी है पूरी आपको दूंगा। कितना दूंगा? जितनी भी नॉलेज है पूरी दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 सिचुएशन जब ना के बराबर का सेंस आए और वहां पर प्लूरल की बात हो जाए वी गो फॉर फ्यू, जब अगर वो अनकाउंटेबल की बात हो जाए वी गो फॉर लिटिल। अगर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा, चाहे अगर संख्या में हो अ फ्यू, अगर मात्रा में हो अ लिटिल, और अगर कहते हैं कि जितना भी है पूरा, संख्या की बात हो रही है क्या जाएंगे? द फ्यू, और अगर मात्रा की बात हो रही है जाएंगे द लिटिल के साथ। एग्जाम्पल देखो, आई होप समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, माई फ्रेंड गिव मी ब्लैंक बुक्स। भाई दी तो सही ना, मेरे दोस्त ने मुझे कुछ किताबें दी, कुछ दी, यानी कि कुछ का सेंस आ गया अ फ्यू, और यहां पर प्लूरल है। मैं कह रहा हूं इस नदी में अब 2 सेंस है। आप कहोगे कि सर ना के बराबर पानी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यहां पर क्या करेक्ट होगा? क्या करेक्ट होगा? लिटिल। मैं कहूं कि इस नदी में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है तो अ लिटिल, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हम इस नदी में जितना भी है पूरा पानी है, ये तो सेंस ही गलत हो गया, इसलिए द लिटिल रॉन्ग हो जाएगा। मैं कहूं कि मेरे दोस्त ने ना के बराबर किताबें दी मुझे, भाई ना के बराबर किताबें दी? बिल्कुल भी नहीं दी। समझो तो मान लो उसके पास 1000 किताबें हैं और उसने मुझे 1 किताब दी, ना के बराबर किताबें दी, जाएंगे हम किसके लिए? फ्यू के लिए। अब आप कहोगे सर ऐसा ऑप्शन आता है क्या? नहीं, ये तो आप मुझे बोर्ड पे देख रहे हो। जब भी ऑप्शन आएगा बहुत ही क्लियर ऑप्शन आएगा, ये तो मैंने आपको यहां समझाने के लिए बताया। ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन कैसे आएंगे मैं आपको बता रहा हूं। होंगे जरूर ये तीनों ऑप्शन में, लेकिन इसका सेंस ना डिफरेंट जाएगा। आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे कि तीनों में से कौन सा आएगा। यहां तो दो की पॉसिबिलिटी आ रही है ना, अ फ्यू की भी हो रही है, फ्यू की भी हो रही है। यहां पर पॉसिबिलिटी लिटिल की भी हो रही है, यहां पे पॉसिबिलिटी अ लिटिल की भी हो रही है। तो ये एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट अनक्लियर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया गाइस। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू हैव ब्लैंक होप इन योर लाइफ, यू कैन अलाइव। अब आप पढ़ो देखो, और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं लिटिल, दूसरा ऑप्शन है अ लिटिल, तीसरा ऑप्शन है द लिटिल, चौथा ऑप्शन दे दूं अ फ्यू कर देता हूं मैं। भाई एलिमिनेट ही कर दें हम ना, क्यों ना एलिमिनेट करके हम चल लें। सबसे पहले देखेंगे कि इस ब्लैंक में जो भी मुझे फिल करना है, इसके बाद जो होप है, होप को हम गिन नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट? एन अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाने के लिए किसने कसम खाई थी? लिटिल ने, यानी फ्यू तो जाएगा नहीं। एक ऑप्शन तो हटा दिया है ना, एक ऑप्शन हटा दिया, बाकी 3 बच गए। नहीं 3 नहीं, एक और हटेगा। देखना, इफ यू हैव द लिटिल होप इन योर लाइफ, जितना भी है पूरा होप, भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं है। आप समझो, इफ यू हैव द लिटिल होप इन योर लाइफ, जितना भी है पूरा होप, ये तो सेंस नहीं जा रहा है। तो जब सेंस नहीं जा रहा है तो यानी कि इस भाई साहब को भी हम हटाएंगे। अब बच कितना गया? 2। एक बड़ा ही गजब का तरीका है, जब भी 2 ऑप्शन बच जाए ना, 2 उंगली मुंह में रखो, दांत से काट करके देखो, ए और बी, जो ज्यादा दर्द करे वही हमारा राइट आंसर होता है। नहीं, ऐसा करने का नहीं है गाइस। पता है क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन फिनोमिनन मैं आपको बता रहा हूं। जब फिल अप द ब्लैंक्स करना होता है, जब सेंटेंस इंप्रूव करना होता है, तो हम करते क्या है, हम एक एक ऑप्शन को उठा करके रखते हैं ब्लैंक में, और रख करके आंखें बंद करके आसमान में देख करके बोल के देखते हैं कि कौन सा सेट हो रहा है, किसमें मजा आ रहा है। भाई जिसमें मजा आ गया, जिसमें सेट हो गया, जो ऑप्शन सेट हो गया वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऐसे हम करते हैं, मानो ना मानो करते हैं हम, ठीक है। बट ये गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको कंसेप्ट सिखा के जाऊंगा। कह रहे यू कैन अलाइव, आप जीवित रह सकते हो। तो जीवित तो तभी रहोगे ना जब आपकी लाइफ में थोड़ी भी होप हो,
या ना के बराबर होप हो। अगर ना के बराबर होप है तो जीवित कैसे रहेंगे हम? कह रहा है इफ यू हैव ब्लैंक होप इन योर लाइफ, अगर आपको अपने जीवन में कोई भी होप है, थोड़ी भी होप है, तो आप जीवित रह सकते हो। यानी कि ना के बराबर का सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। किसका सेंस आ रहा है? थोड़ी भी होप हो। दिस इज रॉन्ग वन। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया है प्रीवियसली। तो आप देख रहे हो ऑप्शन तो है लेकिन बहुत ही क्लियर कट सेंटेंस है, एम्बिगुअस नहीं है, अनक्लियर नहीं है। आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। एक दूसरे एग्जांपल देते हैं। She gave blank FLOUR flour मतलब आटा to a beggar she had। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। She gave blank flour to a beggar she had, मतलब अब यहां पर फिर से मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, a few, a little, थर्ड होगा the little, ओके, एंड फोर्थ होगा लिटिल। फिर से हम जाते हैं भाई, देखते हैं किसने किसके साथ कसम खाई है। भाई यहाँ तो फ्लोर है, आटा अनकाउंटेबल है, गिन तो नहीं सकते हैं। तो जब मैं गिन नहीं सकता तो ये भाई साहब तो आएंगे नहीं, हटा दिया हमने। बचा क्या? अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। अब सोच करके देखो कि उसने एक भिखारी को ना के बराबर आटा दिया, शी हैड उसके पास था, सेंस नहीं आ रहा। उसने एक भिखारी को ना के बराबर आटा दिया, जितना ना के बराबर आटा दिया उसके पास था, गलत है। उसने एक भिखारी को थोड़ा सा आटा दिया जितना उसके पास था, गलत है। उसने एक भिखारी को उतना आटा दिया जितना उसके पास था। उसने एक भिखारी को पूरा आटा दे दिया जितना उसके पास था। मतलब जितना भी है पूरा का सेंस किससे आता है? क्या बताया था मैंने? द लिटिल, द फ्यू। द फ्यू प्लुरल के लिए जाता है, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए जाता है। गाइस देखना यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल, सो वी गो फॉर द लिटिल। बात समझ आ रही है? आ रही है ना? अच्छी बात है। तो अगर आ रही है तो क्या करना है गाइस? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर बिल्कुल करना है, घबराने का नहीं है। सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक सेंटेंस और देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्या था सेंटेंस? चलो भाई देखते हैं। ब्लैंक बुक्स माई फ्रेंड gave me were very interesting, है ना? अब ऑप्शन दिया गया आपको फिर से, a few, दूसरा the few, तीसरा few और चौथा कौन सा है? इसमें कर देंगे हम the little। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। एक चीज तो कंफर्म है, द लिटिल ने तो पहले से बहुत सारी कसमें खा रखी है कि मैं प्लुरल के साथ जाने ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है प्लुरल के साथ। और हमने देखा यहां पर क्या लिखा गया है? बुक्स, द लिटिल नहीं जाएगा। ये तीनों तो प्लुरल के साथ जाएंगे। अब चेक करना है कि तीनों में से जाएगा कौन सा। तो कह रहा है ब्लैंक बुक्स माई फ्रेंड गेव मी, यानी अगर मैं रखता हूं यहां पर फ्यू तो क्या सेंस आ रहा है कि ना के बराबर किताबें मेरे दोस्त ने मुझे दी, वर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग थी। भाई जब ना के बराबर किताबें दी तो आप यहां पर पॉजिटिव कैसे बात कर रहे हो कि वो इंटरेस्टिंग थी? तो कहोगे कि सर ये तो जाएगा नहीं। बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब कहता है कि a few books my friend gave me, संख्या में थोड़ी सी किताबें मेरे दोस्त ने मुझे दी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। या फिर संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी इंटरेस्टिंग थी। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी इंटरेस्टिंग थी, यानी जितनी भी किताबें दी, कितनी दी? द फ्यू। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, कुछ तो कंफ्यूजन है। ये भी तो हो सकता है सर कि संख्या में उसने मुझे थोड़ी सी किताबें दी और वो इंटरेस्टिंग थी। नहीं, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो देखो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, फटाफट, घबराने का नहीं है। देखते जाओ। देखो ये सेंटेंस देखो, पहले क्या लिखा गया यहां पर? शी हैड
तो सी क्या है, बेसिकली यहां पर एक सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब। तो जब एक सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाते हैं गाइस तो ये बनाते हैं क्लॉज। अगर आपको क्लॉज की नॉलेज नहीं है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ा के जाऊंगा, अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, अगली क्लास में जरूर पढ़ाऊंगा कि क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। फिर यहां हमने देखा वर, वेरी इंटरेस्टिंग, वर्ब, और यहां पे क्या है, बुक्स। बुक्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर आप देखो बुक्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से यहां पर एक तो ये है माय फ्रेंड गेव मी, ये है, लेकिन जब यहां पे वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो लॉजिक ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो द फ्यू है या द लिटिल है, दोनों में डिफरेंस तो पता है कि द लिटिल का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल, और ये जाता है प्लुरल। तो कहते हैं कि द लिटिल और द फ्यू तभी आएंगे सेंटेंस में जब एक एक्स्ट्रा क्लॉज हो। देखना एक एक्स्ट्रा क्लॉज था कि नहीं था, देखना एक एक्स्ट्रा क्लॉज है या नहीं है। तो जब भी एक एक्स्ट्रा क्लॉज है तभी द फ्यू या द लिटिल जाएगा, अगर एक्स्ट्रा क्लॉज नहीं है द फ्यू और द लिटिल जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये बात कंफर्म हो गई कि सर मीनिंग यहां तो पॉसिबल था ऑफ फ्यू भी और द फ्यू भी, तो द फ्यू के लिए हम क्यों गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लॉज यहां पर बिल्कुल भी है। ये लॉजिक होता है। तो गाइस आई होप आप लोग को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो क्लियर हुई होगी, थोड़ी बहुत, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मैंने तो कोशिश की है कि पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। द फ्यू, ऑफ फ्यू, लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल, सब कुछ की सर्जरी कर दी हमने। अब करना क्या है कि आप इस बेसिस पर घर पे बैठ करके कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो गाइस। गलत हो गया तो आप मुझे कहना, और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं वहां पे ड्रॉप करें, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। घबराने का नहीं है गाइस, मैं हूं विकास श्रीवास्तव। सो आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप